कि जब तक कोचिंग में बच्चे कम नहीं होंगे तब तक आधारभूत संरचना भवन नहीं बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, तो क्या माननीय मंत्री जी कुछ इस पे जवाब देंगे कि ये इस पद्धति से शिक्षक नियुक्त होके आज बिहार के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भी वो पहुंच चुके हैं। और शायद माननीय सदस्य अवगत होंगे कि इन विद्यालयों में जो उत्क्रमित +2 विद्यालय हैं उनमें पर्याप्त भवन की व्यवस्था के लिए ही सरकार ने 7,000 करोड़ से भी अधिक की योजना स्वीकृत की है। विगत 5 वर्षों में औसतन 10.6 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे पास डेटा है, उसे सरकार ज्यादा बेहतर बताएगी कि इंटर में मात्र 11 लाख छात्र छात्राएं इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। पूरे तौर पर सफिशिएंट जमीन दे रहे हैं। मंत्री जी अगर ये कहें तो मैं फिर से लिख करके दे दूंगा, फॉर्मेट वो बता दे कि इस फॉर्मेट में दीजिए। क्योंकि पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब तक कोचिंग में बच्चे कम नहीं होंगे तब तक आधारभूत संरचना भवन नहीं बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, तो क्या माननीय मंत्री जी कुछ इस पे जवाब देंगे कि कब तक ये हजारों विद्यालय, मैं तो एक उदाहरण दिया अध्यक्ष महोदय, 4 विद्यालय उसमें चल रहे हैं, कमरे 3 सरकार के बगल में। और मैं कई बार पत्र लिखा, 2 प्रधान सचिव से मिला, माननीय मंत्री से मिला, लेकिन अध्यक्ष महोदय इसके लिए सरकार क्या सोच रही है अध्यक्ष महोदय कि कब तक ये आधारभूत संरचना भवन का निर्माण जो है कब तक हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ये बताया है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो होती है योग्य शिक्षकों की। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि हम शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से करेंगे, ये इस पद्धति से शिक्षक नियुक्त होके आज बिहार के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भी वो पहुंच चुके हैं। और उनके द्वारा जो पढ़ाई हो रही है इसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। और माननीय सदस्य ने जो कहा है यह सही है कि हमने जो मध्य विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जिसको +2 विद्यालय भी कहते हैं, उसमें जो हमने उत्क्रमण किया है वहां सब जगह अभी पर्याप्त मात्रा में भवन उपलब्ध नहीं हो पाए। और शायद माननीय सदस्य अवगत होंगे कि इन विद्यालयों में जो उत्क्रमित +2 विद्यालय हैं उनमें पर्याप्त भवन की व्यवस्था के लिए ही सरकार ने 7,000 करोड़ से भी अधिक की योजना स्वीकृत की है। और उसमें चरणबद्ध तरीके से उन उत्क्रमित +2 विद्यालयों में भवन की उपलब्धता कराई जा रही है। और महोदय जहां तक इन्होंने किसी खास विद्यालय की बात की है वो अलग से लिख के दे देंगे, हम उसको दिखवा लें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में विगत 5 वर्षों में औसतन 10.6 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अंतर स्नातक पाठ्यक्रमों में 8,37,226 विद्यार्थी नामांकन ले चुके हैं। कुछ छात्र राज्य के बाहर भी नामांकन लिए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्नातक की शिक्षा प्राप्त कराने हेतु पूर्व से संचालित डिग्री महाविद्यालयों के अलावा निम्न कार्रवाई की जा रही है कि 9 सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए हैं। महोदय, सरकार ने पिछले ही समय सदन में घोषणा की थी कि सबसे पहले हम अगर कोई ऐसे अनुमंडल हैं जिसमें एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, हम वहां प्राथमिकता के आधार पर खोलेंगे। और सरकार ने उस निर्णय के तहत 9 जगह 9 अनुमंडल जहां पे एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं थे, हम लोगों ने उसमें महाविद्यालय खोले हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे
जहां नहीं है वहां भूमि की उपलब्धता होते जा रही है, वहां हम लोग महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरीके से महोदय कि निजी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की जा रही है और सरकार उनका सर्वेक्षण आकलन करा के उनको भी मान्यता देती है और इस क्रम में अभी तक 7 निजी विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई है। महोदय, राज्य सरकार के प्रयास से राज्य में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए हैं एवं तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य सरकार महाविद्यालयों को संबद्धता भी प्रदान करती है, जिससे कि कोई अगर निजी क्षेत्र में भी करना चाहते हैं, आवश्यक आधारभूत संरचना या उपस्कर वहां पर रखते हैं, योग्य शिक्षक रखते हैं, तो हम लोग उसको भी मान्यता देते हैं। महोदय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कर उसमें 7 उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें से 3 संचालित हो रहे हैं। और महोदय, इस तरीके से हमने बताया है कि ये सब अतिरिक्त जो स्नातक में जाने वाले छात्र हैं, हमारे बिहार के मेधावी छात्र हैं, उनको आगे की पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ये सब कदम उठा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार शैक्षणिक क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन के लिए एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए काम कर रही है। मैं इनका इस अभियान का स्वागत भी करता हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जातीय गणना का सर्वेक्षण का जो प्रतिवेदन है, उसमें मात्र 13 करोड़ की आबादी में 80 लाख ही स्नातक हैं, जबकि 11 लाख प्रतिवर्ष जो हमारे पास डेटा है, उसे सरकार ज्यादा बेहतर बताएगी कि इंटर में मात्र 11 लाख छात्र छात्राएं इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और इसका प्रतिशत मात्र 32 है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार राज्य में 101 अनुमंडल हैं और अभी सरकार ने तुरंत अपनी बात को कही है कि मात्र 9 अनुमंडल में ही डिग्री कॉलेज की स्थापना हो पाई है। हो सकता है कि जो शहरी सदर अनुमंडल होंगे वहां पूर्व से महाविद्यालय हैं, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन शेष जो जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालय से बाहर जितने भी अनुमंडल हैं, उसमें सरकार कब तक डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है। और साथ ही मैं एक और माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डिग्री कॉलेज की कमियां हैं, तो सरकार वित्त रहित जो जितने हमारे कॉलेज हैं, सरकार ने तो इंटर की पढ़ाई प्रत्येक पंचायत में भी प्रारंभ कर दी है और इसके यह एक स्वागत योग्य है, लेकिन जितने वित्त रहित कॉलेज हैं वहां संसाधन भी है, शिक्षक भी हैं। क्या अब उन सारे विद्यालयों को डिग्री के स्तर की पढ़ाई के लिए उसका अधिग्रहण करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, माननीय सदस्य ने 2 बिंदुओं पर जानना चाहा है कि एक तो 9 ही महाविद्यालय हम लोगों ने खोले हैं, 9 हम लोगों ने वैसे अनुमंडल में खोला है जहां पहले से नहीं थे। और उन्होंने सही कहा है कि 101 अनुमंडल हैं अपने यहाँ, और जब वैसे अनुमंडलों को चिन्हित किया गया जहां एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, तो इसमें 18 अनुमंडल आए थे और 18 में 9 में हो चुका है और बाकी जिन जगहों पर अभी विलंब चल रहा है वो सबसे अधिक भूमि की अनुपलब्धता के कारण है। हम तो माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे सभी सदस्य अपने अपने इलाके, अपने अपने अनुमंडल में देख लें कि जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां जो भूमि उपलब्ध करा के दे देंगे तो उसको हम लोग जरूर देखेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने इंटर कॉलेज की बात कही है, तो जो डिग्री कॉलेज के रूप में संबंधन देने की भी न्यूनतम
अर्हताएं सुनिश्चित है, उस पर अगर वो पूरा करेंगे तो हम लोग जरूर विचार करें। माननीय सदस्य डॉक्टर रामानुज प्रसाद। में भूमि उपलब्ध कराएं तो हम डिग्री कॉलेज की स्वीकृति देंगे। मैंने तो दिया है महोदय, अब उसको और किस फॉर्मेट में देना है मंत्री जी उसको बता देंगे। हम तो जमीन दे रहे हैं, पूरे तौर पर सफिशिएंट जमीन दे रहे हैं। मंत्री जी अगर ये कहें तो मैं फिर से लिख करके दे दूंगा, फॉर्मेट वो बता दे कि इस फॉर्मेट में दीजिए, क्योंकि मैंने बार बार ये अपील करते रहा। ठीक है। मैंने बार बार अपील करते रहा कि हमारा क्षेत्र बॉर्डर पर है महोदय यूपी के, और वहां से 40 किलोमीटर जिला मुख्यालय है, और बच्चों को इंटर पास करने के बाद बहुत परेशानी होती है और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है, बैठिए मंत्री जी। नहीं महोदय, मंत्री जी इस पर बोले, मंत्री जी इसका जवाब दे दें। चाहती है। सही कहा इन्होंने, भाई वीरेंद्र जी ने। हमने स्पष्ट रूप से यही कहा जो आपने दोहराया, और हम फिर दोहराते हैं। बीच में सत्यदेव जी तो पूरी पंक्ति पूरा लाइन सुनते नहीं हैं, आधा ही सुन के खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने अभी भी आपको हम बता रहे हैं कि पहला उसका हिस्सा सुनिए कि जिस अनुमंडल में एक भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, हमने ये कहा है, और अगर वैसे अनुमंडल में कहीं भी आप भूमि पर्याप्त उपलब्ध करा देते हैं तो सरकार जरूर खोलेगी। डॉक्टर रामानुज जी, माननीय सदस्य क्वेश्चन है रामानुज जी के, समय का अभाव है 20 पर। अध्यक्ष महोदय पूछता हूँ। बोले रामानुज जी। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो हमारे सवाल हैं उसी में हमने कहा है, जानना चाहा है कि आज के दौर में जहां पूरी दुनिया में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। पूरक पूछिए। मैं पूरक ही पूछ रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय कि ये दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, लागू भी हो रहा है, और हमारे यहाँ जो एनसीईआरटी ने जो मापदंड तैयार किया हुआ है कि सभी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो सरकारी स्कूल हो, सभी में जो है कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य रूप से हो। लेकिन आज तक हमारे बिहार में 18.3% स्कूलों में ही वो आज तक उपलब्ध हो चुका है कंप्यूटर का। माननीय मंत्री ये बतलाना चाहेंगे कि बाकी के छोटे स्कूलों में कब तक ये उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय? हमारे तो उत्तर में ही इनके इस पूरक का उत्तर सन्निहित है। आपका उत्तर नहीं मिला है, हम लोग नेट पर देखते रहे, नहीं मिला है। हम बता, तब आप उत्तर सुने ही नहीं तो पूरक कैसे पूछने लगे? जब आप उत्तर नहीं पढ़े थे वही तो हम कह रहे हैं, तो पूरक पूछ रहे थे। चलिए हम पढ़ देते हैं, उत्तर बता देते कि आप पूरक पूछिए। रामानुज जी आप सुन लीजिए। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2021-22 में राज्य के 1987 प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 23-24 में शिक्षा विभाग के पत्रांक 253 दिनांक 25/8/23 के द्वारा राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में 10 कंप्यूटर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20 कंप्यूटर लगाए जाने के लिए आदेश निर्गत है। वर्तमान में 4075 विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है, और वर्ष 2024-25 से शिक्षा विभाग द्वारा क्रमिक रूप से
शेष सभी विद्यालयों में जो मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर युक्त लैब के अधिष्ठापन की योजना है। ये योजना है अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि उपलब्ध है, तो कितने प्रतिशत विद्यालयों में है? जो रिपोर्ट आई है एनसीईआरटी का, आज तक हमारे यहाँ 18.3% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। तब बाकी के जो बचे हुए हैं, मंत्री जी ने कहा कि योजना है, लेकिन मैं तो यही जानना चाहता हूं कि योजना है, कार्यन्वित वो कब तक हो जाएगा? ठीक, ये समय बताएं। हमने कहा कि 2024-25 में, और 2024-25 अगला ही वित्तीय वर्ष। माननीय सदस्यगण, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।